तो आज के क्लास में हम जो है सप्तला संखनी कल्पम अध्याय के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका दो द्रव्य हैं, सप्तला और संखनी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सप्तला के पर्याय के विषय में। तो सप्तला को सप्तला, ठीक है, इसके अलावा बहुफेन रसा और चर्म सा आदि नामों से जाने जाते हैं। तो इसे आप ट्रिक याद कर सकते हो, सबको चर्म रोग है, ठीक है। तो स से आपका सप्तला, ब से आपका बहुफेन रसा और चर्म से चर्म सा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सप्तला के पर्याय होंगे। फिर बात करते हैं संखनी के पर्याय के विषय में। तो संखनी को यहाँ पे संखनी, इसके अलावा तिक्तला, अक्षिपीणक तथा यवतिक्ता आदि नामों से जाना जाता है। तो इसके आप ट्रिक कैसे याद करोगे, तो संख तिक्त और अक्षी यव है, ठीक है। तो संख से संखनी, तिक्त से तिक्तला, इसके अलावा अक्षी से अक्षिपीड़क और यव से यवतिक्ता, ये क्या है आपके संखनी के पर्याय हो गए। फिर बात करते हैं सप्तला संखनी के गुण के विषय में। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों द्रव्य विकासी गुण से युक्त होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, इसके अलावा रुक्ष गुण वाले होते हैं तथा ये मेनली जो है क्या करते हैं, तो कफ का नाश करने वाले होते हैं, सर्वथा कफ का नाश करने वाले होते हैं। फिर बात करते हैं सप्तला व संखनी के प्रयोग के विषय में। तो सप्तला व संखनी का कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो गुल्म रोग हो गए, शोथ हो गया, विषविकार हो गया, उदर रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, कफ आदि जो रोग हो गए, कफ से अगर दूषित है व्यक्ति, ठीक है, कंठ रोग हो गया, तो इनमें अपन लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग स्थान है उसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो यहाँ पे आप बोला गया है, ट्रिक है कि यूएस के केंद्रीय विद्यालय में जीके है, ठीक है। तो यूएस के जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ आपका जीके है। तो यू से आपका उदर रोग, इसके बाद में एस से आपका शोथ हो जाएगा, उसके बाद में केंद्रीय से, तो केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय से आपका केंद्र कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है, केंद्र से कृत्रिम, और वी से विष तथा जी से आपका गुल्म और के से कुष्ठ तथा हृदय रोग, ये क्या है प्रमुख रूप से बताए गए। फिर बात करते हैं यहाँ पर लोग जो है 16 कसाई योगों के विषय में, ठीक है। तो 16 कसाई योगों के विषय में सर्वप्रथम यहाँ पे आपका बोला गया है कि इन दोनों यानी कि सप्तला और संखनी को एक कर्ष पिंड बना करके, एक कर्ष की मात्रा में पिंड बना करके सूरामंड के घोल में, वो सूरामंड में घोल करके सेंधा नमक मिला करके कफ वातजन्य हृदय रोग में तथा गुल्म रोग में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सप्तला तथा यौतिकता सूरामंड में घोल करके सेंधा नमक मिला करके विरेचन के लिए देना चाहिए। फिर बोला गया है चिरौंजी, पीलू, छोटी बेर, बड़ी बेर, इसके अलावा आमड़क, अनार, मुनक्का, कटहल, पिंड तथा खजूर, वन बेर, फलसा, मैरैया, खट्टी दही, सवीरा, तुशोदक, सिधु, इन द्रव्यों में से पहले के समान, ठीक है, इन द्रव्यों में से पहले के समान एक कर्ष के पिंड को घोल करके पीने से शीघ्र ही सुखपूर्वक विरेचक हो जाता है। मतलब ये जो है टोटल आपके कितने योग हैं, टोटल 16 योग हैं। अगर आप गिनोगे पूरा ड्रग को तो टोटल 16 योग यहाँ पे एक एक कर्ष की मात्रा में अगर आप सभी के साथ मिला करके प्रयोग करोगे तो विरेचन हेतु जो है पेशेंट को दिया जाता है। तो ये क्या है, आपके टोटल 16 योग यहाँ पे आपके बताए गए। ये योग वात कफजन्य तथा हृदय रोग व गुल्म रोग में हितकर होते हैं। तो ये जो 16 योग बताए गए हैं वो वात कफजन्य अगर रोग हैं या हृदय रोग हैं, ठीक है, या गुल्म रोग है तो उसमें हितकर होते हैं। फिर बात करते हैं 6 तैल योगों के विषय में भी बताए गए हैं। तो 6 तैल योगों के विषय में भी यहाँ पे आपका बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बोला गया है कि विदारी गंधादि द्रव्य अर्थात लघु पंचमूल के कल्क विधि पूर्वक पकाए हुए जो दूध है, ठीक है, उसके तैल पाक करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो विदारी गंधादि द्रव्य अर्थात लघु पंचमूल के कल्क को विधि पूर्वक पका करके दूध से जो है तैल को पका करके अपन लोग जो है तैल पाक करके उसका प्रयोग किया जाता है। फिर बोला गया है तैल पकाते समय सप्तला व संखनिका का कल्क सफ़ेद निशोध या आधा भाग लेना है और काली निशोध को आधा भाग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है तैल पकाते समय जो आपका सप्तला और संखनी है उनके कल्क तथा सफ़ेद निशोध को आधा भाग लेना है और आपका काला निशोध को भी आधा भाग लेना है। ये क्या है यहाँ पे आपका बताया गया। देन उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं और उसको क्या करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको बताया गया है कि पकाते हुए तैल में मिलाना है, ठीक है। उसको क्या है, पकाते हुए तैल में मिलाना है। फिर तैल सिद्ध हो जाने पर दही के पानी में मिला करके विरेचनार्थ रोगी को देना चाहिए। तब आपका क्या है, जब तैल सिद्ध हो जाता है तो दही के पानी में मिला करके विरेचनार्थ रोगी को पिलाना चाहिए। फिर बात करते हैं घृत के योग के विषय में। तो घृत के योगों के विषय में बताया गया है कि सप्तला और संखनी, ठीक है, सप्तला और संखनी को अलग अलग क्वाथ में विधि पूर्वक पकाए हुए दूध के साथ में घृत निकाल करके देते हैं, ठीक है, निकाल करके लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन घृत को सप्तला व संखनी के आधा भाग
कल्क के साथ में, तथा सफ़ेद निषोद या काली निषोद के आधा भाग कल्क से विधि पूर्वक घृत में पका करके जब घृत सिद्ध हो जाए तो दूध में मिला करके रोगी को पिलाना चाहिए तथा विरेचन हेतु देना चाहिए। इस प्रकार शंखनी शप्तला से पके हुए दूध से निकाले गए घृत को रोगी को विरेचन हेतु देना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, विरेचन कारक होता है और उसे क्या है अपन लोग विरेचन हेतु मेनली देते हैं। फिर बात करते हैं शप्तला शंखनी के मध्य योग के विषय में। तो इसका ट्रिक बताया गया है, GMKK अंटी आप सोएं 3 से 6 घंटे। तो GMKK अंटी आप सोएं 3 से 6 घंटे। तो जी से आपका घृत के 8 योग हैं, फिर उसके बाद में आपका M से मध्य के 5 योग हैं, फिर K से आपके कसाय के 16 योग हैं, फिर K से कम्पिल्लक के 1 योग हैं, फिर A से आपका अवलेह के 3 योग हैं और T से तैल के 6 योग हैं।